हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। थॉमस आंड्रे जो एक रूलर का वेसल है जिसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है, तो उसकी फाइट एक बार संग जिन्वू से होती है एंड जिन्वू ने अकेले ही उसकी पूरी गिल्ड को ओवरपावर कर दिया था। और इसी बैटल के बाद से जिन्वू का असली पोटेंशियल पूरी दुनिया को समझ आया था। तो ये वीडियो बहुत एपिक होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबने एपिसोड 6 तो देख ही लिया होगा। इस एपिसोड में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आगे चल के जिन्वू और आंद्रे की फाइट होती है। एपिसोड 6 में हमने देखा था कि इस इविल ग्रुप ने, जिसका लीडर डोंगसुक है, इन सब ने मिलकर जिन्वू और जिन्हो को इस डंजन में फंसा दिया था। बट यहाँ जिन्वू ने उन सभी को खत्म कर दिया और वो दोनों सक्सेसफुली वहाँ से बचकर आ गए थे। तो इस ग्रुप का जो लीडर था हुआंग डोंगसुक, उसका एक भाई भी है हुआंग डोंगसू, जो एक एस रैंक का हंटर है और ये थॉमस की गिल्ड का ही मेंबर है। यहाँ थॉमस डोंगसू को काफी मानता है, तो अगर डोंगसू के साथ कुछ हुआ तो थॉमस चुप नहीं बैठने वाला है। तो डोंगसू को उसके भाई के मरने की खबर मिलती है और वो सीधे अपने भाई की मौत का बदला लेने अमेरिका से कोरिया आ जाता है। बट यहाँ जिन्वू ने जिन्हो से साफ मना कर दिया था कि इस डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो जिन्हो ऐसा ही करता है। डोंगसू खूब कोशिश करता है अपने भाई के कातिल का पता करने का, बट उसके हाथ कुछ नहीं लगता है और वो वापस अमेरिका चला जाता है। एंड इधर क्योंकि जिन्वू ने जिन्हो की जान बचाई थी तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और आगे चल के जब जिन्वू एक एस रैंक का हंटर बनता है तब वो अपनी गिल्ड बनाता है जिसका नाम होता है आजिन, और उसका वाइस प्रेसिडेंट बनता है जिन्हो। तो होता कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्क के दौरान जब सभी कंट्रीज की मीटिंग होती है और इस कॉन्फ्रेंस में कोरिया को रिप्रेजेंट करने आजिन गिल्ड आई होती है, वही जिन्वू वाली गिल्ड जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, प्रेसिडेंट संग जिन्वू एंड वाइस प्रेसिडेंट यो जिन्हो। तो इस मीटिंग के दौरान ही डोंगसू अपने पंटर लोगों के साथ मिलकर जिन्हो को किडनैप करवा लेता है ताकि वो अपने भाई की मौत का कारण जान सके। एंड इधर जिन्वू को भी पता चल चुका है कि जिन्हो किडनैप हो गया है, तो वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को जिन्हो को ढूंढने के लिए भेज देता है। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी डोंगसू को ढूंढ रहा है ताकि वो जिन्वू के हाथ न लग जाए, क्योंकि थॉमस भी जानता है कि अगर डोंगसू जिन्वू के हाथ लगा तो वो मारा जाएगा। और इधर डोंगसू एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री में अपने पंटर्स के साथ जिन्हो को खूब टॉर्चर कर रहा होता है। डोंगसू जिन्हो को मार मार के उससे पूछ रहा होता है कि बस एक बार बोल दे कि मेरे भाई को जिन्वू ने मारा है। बट यहाँ जिन्हो कुछ नहीं बोलता है, वो उल्टा उसे पिस ऑफ बोल देता है। और ये सुन के डोंगसू की और सनक जाती है, वो उसका सर दीवार में दे मारता है। एंड तभी वहाँ जिन्वू का एक शैडो सोल्जर आ जाता है। तो जिन्वू के भेजे हुए सोल्जर्स ने इसकी लोकेशन का पता लगा लिया है और उस शैडो सोल्जर को देख के डोंगसू उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के वो शैडो सोल्जर कांप जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डोंगसू एक एस रैंक का हंटर है, तो वो भी काफी ताकतवर है। तो जैसे ही डोंगसू उसे मुक्का मारने वाला होता है तभी होता है एक्सचेंज, और इसका मतलब समझे कि अब उस शैडो की जगह जिन्वू आ चुका है। तो फिर क्या, जिन्वू आते ही डोंगसू को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो काफी दूर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस को भी पता चल जाता है कि इन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो वो सीधे अपनी गाड़ी का गेट तोड़ के इनकी लोकेशन के लिए निकल जाता है और अपने गिल्ड मेंबर से भी बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम सब भी जल्दी पहुँचो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर। वो तुरंत जिन्हो को हीलिंग लिक्विड पिला देता है जिससे वो हील हो सके, लेकिन यहाँ जिन्हो की हेल्थ 10% से भी कम थी, तो वो लिक्विड कुछ असर नहीं करता है। फिर जिन्वू डोंगसू के पंटरों से बोलता है जिन्हो को हील करने के लिए, तो वो बोलता है पहले तुम्हें मेरे बॉस से परमिशन लेनी होगी। और उसके इतना बोलते ही जिन्वू उसका सर पकड़ के उसे नीचे पटक देता है और फिर दूसरे वाले से पूछता है क्या तू एक हीलर है, और वो मना कर देता है। फिर क्या, जिन्वू उसे भी फोड़ देता है। एंड अब डोंगसू उठकर आ जाता है। वो जिन्वू से पूछता है कि क्या तूने मेरे भाई को मारा है, और इसके जवाब में जिन्वू पता है क्या बोलता है, जाके खुद पूछ ले। एंड फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे हम एक तरह से लड़ाई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन्वू उसे कुत्तों की तरह मारता है। और यहाँ जिन्वू इतने गुस्से में था कि वो उसका सर पकड़ के बार बार नीचे पटके जा रहा है। और तभी वहाँ थॉमस आ जाता है। वो चिल्ला के बोलता है बस अब बहुत हुआ, मैंने इससे पहले ही मना किया था कि तुझसे पंगा ना ले, बट फिर भी ये नहीं माना। क्या अब वो जिंदा भी है? जिसपे जिन्वू कहता है अभी तक तो है। तो थॉमस कहता है कि अगर तूने उसे जाने दिया तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिन्वू बोलता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। और ये सुनते ही थॉमस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड इधर जिन्वू डोंगसू को फेंक के थॉमस के सामने आ जाता है और ये देख के डोंगसू खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि थॉमस इसमें इंटरफेयर करे और जिन्वू को खत्म कर दे। बट यहाँ डोंगसू को ये नहीं पता था कि अब यहाँ उल्टा होने वाला है। तो थॉमस जिन्वू से पूछता है क्या तू मुझे जानता नहीं है? फिर जिन्वू बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है।
तो देख रहे हो दोनों तरफ गर्मा गर्मी बढ़ रही है। एंड यही हमें थॉमस के बारे में बताया जाता है कि वो एक गरीब इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करता था और जब ये डंजन्स खुलना शुरू हुए तब उसे भी पावर्स मिली और वो लड़ते लड़ते वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बना। तो अब यहाँ थॉमस की गिल्ड के मेंबर्स भी आ चुके हैं और वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लड़ने के लिए। एंड अंदर हम देखते हैं कि थॉमस जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है बट जिन्वू उसे इतनी तेज मारता है कि वो बाहर अपने गिल्ड मेंबर्स के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू इग्रिस को जिन्हो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल देता है तो इग्रिस जिन्हो को वहाँ से लेकर निकल जाता है और अब जिन्वू के सामने है थॉमस और उसकी पूरी गिल्ड। तो जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी समन कर लेता है। फिर थॉमस बोलता है कि तेरे पास अब भी टाइम है, तू अपनी गलती मान और सरेंडर कर दे, मैं तेरी लाइफ बख्श दूंगा। जिसपे जिन्वू बिल्कुल एक बैडएस की तरह थॉमस को मिडिल फिंगर दिखाता है और ये देख के थॉमस गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी गिल्ड को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और सामने से जिन्वू भी अपनी आर्मी को भेज देता है। एंड फिर उन दोनों आर्मीज के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ थॉमस बड़ी ही आसानी से टस्क को हरा देता है और हम सबको पता है कि टस्क कितना पावरफुल है, तो अगर उसको हरा दिया यानी कि कुछ तो बात है थॉमस में। एंड वो टस्क को हराने के बाद सीधे पहुंचता है जिन्वू के पास और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और वो अचानक से थॉमस के पीछे आके उस पर अपने डैगर से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ थॉमस की बॉडी इतनी मजबूत थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक ही घूसे में जिन्वू को दूर फेंक देता है। एंड फिर वो टेलीकिनेसिस का यूज करके जिन्वू को नीचे पटकने ही वाला होता है पर तभी जिन्वू एक्टिवेट करता है कमांडर्स अथॉरिटी और वो थॉमस को ही नीचे दबाने लगता है। फिर जिन्वू तुरंत उसके पास आकर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे थॉमस का खून निकल जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने थॉमस का खून निकाला है और ये देख के थॉमस भी शॉक्ड है। एंड यहाँ जिन्वू इतने पर ही नहीं रुकता है, वो चारों तरफ से उस पर अटैक करने लग जाता है। तो थॉमस बोलता है अब मैं तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा और वो बोलता है रीइंफोर्समेंट्स, जिससे थॉमस की बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है जिसको स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं और जिन्वू तुरंत उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। बट यहाँ थॉमस इतनी तेज पंच मारता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है जिसे देख के जिन्वू भी थोड़ा चौंक जाता है और फिर थॉमस यूज करता है कैप्चर और वो इससे जिन्वू की सारी शैडोज और आसपास की बाकी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। यहाँ थॉमस के कैप्चर की पावर इतनी थी कि जिन्वू भी बोलता है कि अगर उसके पास कमांडर्स अथॉरिटी नहीं होती तो वो भी इसमें खींचा जाता और फिर थॉमस जिन्वू को खींचने की कोशिश करता है बट यहाँ जिन्वू बच जाता है। तो थॉमस बोलता है इस बार नहीं बचेगा तू और वो इतना बोल के उसकी तरफ कूद जाता है पर यहाँ जिन्वू बीइंग द मेन कैरेक्टर वो एक लात में उसे नीचे फेंक देता है और तभी थॉमस जिन्वू को पकड़ने के लिए फिर से कैप्चर यूज करता है बट इस बार जिन्वू कमांडर अथॉरिटी का यूज करके उसकी तरफ ही जाने लगता है और ये देख के थॉमस भी जिन्वू को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उन दोनों के फीस्ट क्लैश होते हैं। अब यहाँ जिन्वू को तो कुछ नहीं होता बट थॉमस का आर्मर टूटने लगता है और वो दूर जाके टकराता है। तो जिन्वू तुरंत उसके पास जाके उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और अब यहाँ हंटर ब्यूरो के लोग भी आ चुके हैं। वो सब ये देख के शौक हैं कि संग जिन्वू वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे को कुत्तों की तरह पीट रहा है। जिन्वू उसके मुंह पर इतने मुक्के मारता है जिसे देख के थॉमस भी सोचने लगता है क्या मैं हारने वाला हूँ और वो अपने क्लॉथ से उस पर अटैक कर देता है बट जिन्वू इजिली ब्लॉक कर लेता है और उसका आर्मर तोड़ता रहता है। फिर थॉमस चिल्ला के बोलता है मैं थॉमस आंड्रे हूँ, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? इसे इतना पिटने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है, ये अब भी फुल जोश में है। यहाँ जिन्वू बोलता है मैंने पहले ही बोला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और फिर वो उस पर और तेज मुक्के बरसाने लगता है जिसे देख के हंटर ब्यूरो के लोग जिन्वू से बोलते हैं प्लीज रुक जाओ बट यहाँ जिन्वू फुल रेज में था, वो उस पर मुक्के मारे जाता है एंड फाइनली थॉमस बोलता है बस अब बहुत हुआ, मैं हार मानता हूँ और यह सुनते ही जिन्वू रुक जाता है एंड यही होती है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंड्रे की डिफीट। एंड ये सब देख के ब्यूरो के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जिन्वू ने द ग्रेट थॉमस को कुत्ते की तरह मारा है। वो तुरंत सभी एस रैंक हंटर्स को उसे हील करने के लिए बोलते हैं और फिर हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जो मर चुका है, वो जिन्वू के अटैक्स को झेल नहीं पाया एंड अब जिन्वू भी वहाँ से गायब हो चुका है। वो बेरू से शैडो एक्सचेंज करके कोरिया पहुंच चुका है। यहाँ वो अपने पीछे शैडो से बोल रहा होता है कि तुम्हें बहुत टाइम हो गया ना कोरिया आए हुए, और यही हमें रिवील होता है कि जिन्वू ने ऑलरेडी अराइज बोलकर डोंगसू की शैडो एक्सट्रैक्ट कर ली थी। ये जो शैडो उसके पीछे खड़ा है ये उसी की शैडो है और वहीं दूसरी तरफ बेरू जिन्हो को हील करने में लगा हुआ है। यहाँ वो शैडो जिन्वू से बोलता है माई किंग प्लीज मुझे भी कोई नाम दे दो। तो जिन्वू बोलता है तुम लालच के कारण मरे हो तो ग्रीड नाम कैसा रहेगा? तो वो बोलता है थैंक यू माई किंग एंड यही हो जाता है दी एंड। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको एंड किंग बेरू के बारे में जानना है कि कैसे जिन्वू ने जेजू आइलैंड
आइलैंड रेड के दौरान बेरू को अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बनाया, जो अभी उसकी आर्मी में सबसे पावरफुल है और मेरा फेवरेट शैडो भी। तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें एंड ऐसे ही और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।